everybody, my name is Munira Kudrati and I'm here with Kritika Kira. And if this face looks familiar, अगर आपको लगता है कि ये चेहरा बहुत ज़्यादा familiar है तो इसकी वजह है कि हम दोनों एक साथ भाग्य लक्ष्मी में काम करते थे और हम एक दूसरे के दुश्मन थे, दुश्मन थे बहुत टक्कर व्हाट इज कट्टर दुश्मन थे, सॉरी बहुत कट्टर दुश्मन थे. Yes. So I used to play Shalu and she used to play Anushka. And we used to hate each other on the Yes. show. But apart from that, do you hate me? No. Do you? No. So आज हम बेसिकली आपको recommendations देने वाले हैं because as you know हम आजकल बहुत ज़्यादा content stream करते हैं on Netflix, on Prime, on Hotstar. Yeah. So Kritika has some really good recommendations and I have some really good recommendations. So Kritika, would you like to start? Yeah. So मैं स्पेशली मेरा जो इंटरेस्ट है वो थ्रिलर मूवीज, थ्रिलर वेब शोज में ज़्यादा रहता है. तो मेरी फर्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो है मोहित रैना की है, वेब सीरीज़ है और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी. उसका नाम है हाँ, द फ्रीलांसर, जो हॉटस्टार पे है. वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो जिस तरह से उसकी पूरी स्टोरी लाइन है और जिस तरह से मुझे जो स्टोरीज अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि एक बार मैं आपकी सांस बढ़ रही, मेरी तो बढ़ रही थी. मतलब और बहुत उसमें अच्छा कितने एपिसोड्स हैं? उसमें ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है, थोड़े ही आई थिंक 8-10 ही एपिसोड्स हैं, उसमें ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छी है. द फ्रीलांसर, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, उसको इतनी ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिली है, बट ये सबको देखनी चाहिए. आई रियली लाइक. That is her recommendation. Then one of my recommendations would be The Queen's Gambit. ये Netflix पे है ये शो and it is all about one small little girl, okay, जो एक orphan थी और वो orphanage में उसने चेस खेलना सीखा और वहाँ से she went on and she became like a world class chess player. मतलब इतना कि वो रशिया जाके वो चेस खेल के आई. और ये पूरी फिक्शन कहानी है लेकिन ये इतनी बढ़िया कहानी है ना. बच्ची का माइंड इतना ज़्यादा तेज है कि वो रात को आके खोल के बेड पे लेट के वो इमेजिन कर सकती है चेस बोर्ड. So she is a child prodigy. So the entire show is about that. About like I don't know how to play chess, but मुझे वो शो बहुत interesting लगा. So I think even you also check it out. तो सेकंड रिकमेंडेशन है जो मेरी वो है 11-11, जो है Z5 पे, जो है राघव की और कृतिका कामरा की सीरीज़ और उसमें काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट और भी है. और वो सीरीज़ ऐसी है, सस्पेंस है इसमें, थ्रिलर है और मैं आपको बता देती हूँ उसमें टाइम ट्रैवल है. Oh yes. Wow! I want to watch this now. Yeah, so ये थोड़ी बड़ी, इतनी ज़्यादा बड़ी भी सीरीज़ नहीं है, छोटी है, कंप्लीट हो जाती है, बट ये भी आई रिकमेंड कि ये देखनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. Okay. So जो मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है वो है अगेन इट्स अ नेटफ्लिक्स शो ओनली. मैं ज़्यादा हॉलीवुड देखती हूँ तो मेरे पास हॉलीवुड रिकमेंडेशंस ही है, इसलिए आई वांटेड हर इन द These people keep teasing me, मैं सोबो हूँ. But that is why I wanted Kritika for this video because you watch a lot of thriller content. Yeah. And yours is Bollywood centric, which Bollywood also does a great job with web shows and thrillers and all of this. And I have more of Hollywood recommendations. तो हम दोनों का mixture अच्छा होगा. Yes, right. So the second show that I want to recommend to y'all is called The Residence. And it is a show on Netflix and it is performed by, I forgotten the name of the actor, but ये same actor Orange is the New Black में थी and she is a phenomenal actor. और ये शो पूरा एक सस्पेंस है कि व्हाइट हाउस में किसी का मर्डर हुआ है. अब वो मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया मर्डर, तो ये पूरा मर्डर मिस्ट्री है. और सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, इसमें कॉमेडी भी उन लोग ने ऐड की है, मतलब वेरी सटल कॉमेडी. इतना कि तो स्क्रिप्ट पे अगर ये उस चीज़ का तो स्क्रिप्ट पढ़ेगी ना तुझे वो चीज़ कॉमेडी नहीं लगेगी, लेकिन करने में वो सिचुएशनल कॉमेडी बन जाती है. लाइक पूरा ही नेचुरल. ऑल नेचुरल. सो दैट इज माय सेकंड रिकमेंडेशन. ओके. सो माय थर्ड रिकमेंडेशन इज बम्बई मेरी जान. बम्बई, ये है बम्बई मेरी जान. सो ये जो है इनका जो दाऊद के ऊपर है, बट ये नहीं है कि वो कैसे गैंगस्टर मतलब अपने वर्ल्ड में डी वर्ल्ड में कैसे था गैंगस्टर बना, उसके बाद की लाइफ नहीं दिखाई है. उसके पहले वो कैसे बना, वो गैंग मतलब नॉट द लाइफ ऑफ द गैंगस्टर बट उसके पहले वो पहले की लाइफ. और हाँ, मतलब वो जब कब फाइनली मोमेंट पे डॉन बन जाता है और उसकी जो छोटी बहन है हसीना पारकर, जो उसके ऊपर अलग से फिल्म बनी, उसका भी है कि वो भी कैसे इस लाइन में
उसकी Oh. थोड़ी अलग स्टोरी है, रसीना पारकर में थोड़ा अलग दिखा है। तो ये जो पूरा स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट, ये पूरी वेब सीरीज है और उसमें काफी मतलब आप देखेंगे हम इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स लिए हैं और और उसका जो उसकी स्पेशल उसका टाइटल ट्रैक जो है बम्बई में, वो एक पॉइंट पे वो उस कहानी में जो होता है उस पे वो बजता है और वो क्या फील देता है, मतलब बहुत अच्छी लाइक आई रियली उसमें मतलब आपको सारे एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और स्टोरी। बायोपिक तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि दाऊद ने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, बट आई गेस उसके ऊपर स्टोरी है तो आपको मजा आएगा। और पहले की बॉम्बे कैसी थी वो भी देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया है। थर्ड रिकमेंडेशन Oh. जो एक हॉलीवुड शो है हम्म। लेकिन ऐसी ही इट गोज बैक इन टाइम, तो मतलब वो 19s या 1800s का दिखा रहा है और उस टाइम पे लड़कियों का स्कूल जाना इतना फेमस वहाँ तब भी नहीं था, या फिर लड़कियों का ड्रेसेस के अलावा पैंट्स पहनना भी इतना Yeah. फेमस नहीं था, या लड़की केमिस्ट नहीं बन सकती, वो डॉक्टर नहीं बन सकती, नर्स बन सकती है, मतलब वैसे लोग प्रिटेंड करते थे कि लड़कियां इतनी स्मार्ट नहीं है। तो ये शो उसके ऊपर है एंड कैसे उसमें से एक लड़की वो एक केमिस्ट भी बनी, उसकी एक बच्ची भी हुई एंड देन शी वाज लेटर अ टीवी शो होस्ट आल्सो। Oh. So how she broke all of the superstitions that people had for women. And the name of this show is called Lessons in Chemistry. Oh. और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है, आई थिंक हुलू पे अवेलेबल है या एप्पल प्ले पे अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. I hope you liked it. I hope you liked this recommendations video. It was a very impromptu video, right? Yeah, right. So, and if you want to watch more videos or vlogs with Kritika, like, share, comment that हाँ, you want कमेंट्स her. करो तो पता चले मैं क्या हाँ, क्या आप है लोग आपके कमेंट दिल में। करो तो पता चले कि आप लोग को क्या देखना है. Like if you all have some ideas, let us know. Yeah. Okay, so bye. Bye.